वही गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। आज हमें एक छोटा सा काम था और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो पूरे दिन से लेके अभी तक मैं वेट कर रहा था कि भाई शाम हो जाए तो थोड़ी सी एक वीडियो वगैरह शूट कर लेता हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ी चीज़ लाया हूँ जो तुम्हारी बाइक में तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत देगी। ये मेरी ड्यूक 390 और इस पे ना मैं सोच रहा था कि लॉन्ग राइड्स वगैरह करूँ। तो लॉन्ग राइड्स के चक्कर में हमने अपनी R1 में भी यहाँ पर मोबाइल की माउंट लगा रखी है। बट होता पता है क्या है, हर बार मोबाइल लगा नहीं सकते। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं मोबाइल लगा के भूल जाता हूँ भाई। कहीं पर भी हम रुकते हैं, स्टॉप वगैरह लेते हैं, तो मोबाइल हमेशा यहीं पर लगा रह जाता है। इसी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए ना भाई हमने एक यहाँ पर डिस्प्ले मंगाई है। मतलब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ही है, इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह चल जाता है। वो पूरे फीचर्स मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। बट इसको मेन लगाने से लॉन्ग राइड के टाइम हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। जितनी भी हमारी फोन्स की एसेंशियल चीजें होती है जो हमें राइड के दौरान देखने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, वो सारे कंट्रोल्स ना हमें इस कारप्ले राइड के डिवाइस में मिल जाएंगे। तो इसको फिलहाल करते हैं माउंट और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। एनीवेज ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, बट इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप लगाते हो तो आप अपने यूज केस के हिसाब से देख सकते हो। बट हम अगर बड़ी बाइक्स देखें, जैसे GS 1250 वगैरह आती हैं, उनमें ऑलरेडी आप देखते हो बहुत सारे GPS डिवाइसेस लगते हैं। बट हम मोस्टली जो भी हमारी छोटी बाइक्स होती हैं उन पर ये ऐसी चीजें नहीं लगाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। भाई साहब ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा काम का है। इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कारप्ले राइड की वेबसाइट पे जाके वहां पर खरीद सकते हो। और मेरा डिस्काउंट कूपन भी नीचे आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को 10-15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मजे करो भाई, चिल करो। ये जो डिवाइस है ये यूनिवर्सल डिवाइस है। मतलब मैं तो ड्यूक 390 पे लगा रहा हूँ, आप चाहे तो जिस पे मर्जी लगा लो। पहले मैं सोच रहा था इसको R1 पे भी लगाते, बट यार उस पर कोई सेंस ही नहीं बनता। वो सुपर स्पोर्ट्स बाइक है, वो इस पर्पस के लिए तो है ही नहीं कि मैं लॉन्ग राइड्स वगैरह करूँ, तो इसी पे लगाते हैं भाई। ऊपर इसके कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि IP67 है, मतलब वाटरप्रूफ है। अगर आप बाइक धोते वगैरह भी हो तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कारप्ले इसमें आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। चाहे आपके पास एप्पल का डिवाइस हो या फिर एंड्रॉइड हो आपका फोन, तब भी आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ वगैरह तो नॉर्मली मिल जाता है। अब इस चीज की सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, कि भाई साहब मेरे हेलमेट में ना मैंने इंटरकॉम लगा रखा है, तो वो ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए इससे कनेक्ट हो जाता है। तो मेरी जितनी भी कॉल्स वगैरह है मैं उस पर रिसीव कर सकता हूँ, जो कि मैप की डायरेक्शन वगैरह होती है वो आपके कानों में सुनाई दे जाएगी। और वो टोटली आप पूरी चीजें इससे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब ये है हमारा मेन डिवाइस, जो कि 7 इंचेस की एक टैबलेट की तरह ही दिखता है भाई। तो इसके नीचे कुछ तार वगैरह भी इसकी है। ओके, तो ये है भाई साहब इसके तार के कनेक्शन, और ये है हमारी मेन डिस्प्ले, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ी है। और ओवरऑल अगर आप देखो ना, जो ड्यूक 390 का कंसोल है उसी की तरह, बट ये बेजल्स बहुत ज्यादा है। और इसका देखो ये पूरा कवर्ड अप हो जाएगा। मैं इसके ऊपर नहीं लगाने वाला हूं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर साइड पे माउंट करूँ, क्योंकि आयुष वर्मा ने भी यहीं पर माउंट किया था। अगर हम यहाँ पर माउंट कर देते हैं तो भाई स्पीड वगैरह नहीं दिखेगी, तो वो पंगा पड़ जाएगा। तो चलो इसको माउंट करते हैं बाद में, और देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। इसके बॉक्स में ना ये 360 जैसा ही कोई माउंट्स है, जिससे कि इसको इजीली हम माउंट कर पाएंगे अपने बाइक पे। किसी भी बाइक पे माउंट कर सकते हो आप। और उसी के साथ साथ ये यहाँ पर है हमारा अडेप्टर, तो इसको बेसिकली आप पावर बैंक से भी कनेक्ट कर सकते हो और बाइक के साथ भी। मैं बाइक के साथ ही करूंगा फिलहाल के लिए। साथ में यहाँ पर आपको एक टूल भी मिल जाता है, जिससे कि आप इसकी फिटिंग कर सकते हो। और ये एक इसका मैनुअल भी मिल जाता है। जैसे अगर तुम R15 वगैरह पे लगाते हो ना ये, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा हैंडल बार्स पे मत लगाना। उसमें आपको कहीं टैंक पर जगह ढूंढ लो और वहां पर लगा लो, वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और बस ये माउंट हमारी लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमें सिंपली स्क्रीन का ये जो बॉल जॉइंट है ना, ये अटैच कर देना। देखो ये पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको देने हैं भाई साहब कनेक्शन। तो जल्दी से इसका बैटरी टर्मिनल खोल लेते हैं बाइक का। और ये देखो भाई साहब, ये जो हमारे 7 इंचेस का डिस्प्ले है ये भाई ऑन हो चुका है। तो जब इसके साथ मैं अपनी हेलमेट कनेक्ट कर लूंगा ना गाइज, उसके बाद ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली चलने लग जाएगा। और ये देखो ये मेरे फोन से भी कनेक्ट हो चुका है, वो मेरे जेब में पड़ा हुआ है। हम लोग ना देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरा एप्पल कारप्ले जो है वो शुरू हो चुका है, और इसकी वजह से हम पूरा यहाँ पर मैप वगैरह एक्सेस कर पा रहे हैं। यही नहीं गाइज, इसमें हम अपनी बेसिक एप्स को भी सभी को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैप्स का ऑप्शन है, उसके बाद फोन वगैरह, कैलेंडर हो गया। हम अपनी कुछ सेटिंग्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने हो वो आप यहीं से कर सकते हो। गूगल मैप्स को यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप के इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और आप सीरी भी यूज कर सकते हो अपना। तो बेसिकली ये वो सारे फीचर्स देता है जो कि आपके कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में होते हैं। और बहुत ही ज्यादा बेसिक नॉलेज है, बहुत ही ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर आपको देता है, जो कि राइड्स वगैरह पे आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके जो कंट्रोल्स है ना गाइस, वो काफी ज्यादा स्मूथ है। मतलब आपकी फिंगर्स टिप्स के हिसाब से आराम से चलता जाएगा। और फिलहाल के लिए मेरे फोन से कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर मैं कोई यहाँ पर किसी डायरेक्शन को लगा के दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का पेट्रोल पंप ढूंढ लेते हैं सबसे पहले कौन सा आता है। तो यहाँ पर मुझे पवार फिलिंग स्टेशन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर रूट जो है अपना वो स्टार्ट कर दूंगा। तो भाई साहब ये देखो हमारा मैप्स जो है वो काम करना शुरू हो गया। अब अगर मैंने हेडफोन्स पहने होते तो ये पूरी डायरेक्शंस भी बताता कितनी दूर आपको चलना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है भाई, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लंबी राइड्स पे जाते हैं। ओके, सो राइट नाउ हम भाई साहब निकल चुके हैं घर से। और देखो ये जो हमारा कारप्ले राइड का डिवाइस है ये एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। मैं सोच रहा था फिलहाल ना मुझे थोड़ी बुक्स वगैरह लेनी थी, तो नियर बाय स्टेशनरीज वगैरह देख लेता हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए इसको ना माउंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल था, उसमें ज़्यादा हमारा टाइम वगैरह नहीं लगा। ओके, सो ये देखो
एकदम हमारा परफेक्टली लग चुका है। और मुझे नहीं पता तुम्हें आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बट जो इसका प्रॉपर इंटरफेस है वो मेरे कानों में अभी बज रहा है, क्योंकि अभी जो जितनी भी डायरेक्शन है वो पूरी मेरी कानों में बज रही हैं। इस डिवाइस की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी है वो ये लगी है भाई साहब कि इस डिस्प्ले में ना ऑटोमेटिक वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो जैसे ही धूप वगैरह बढ़ जाती है, आपके ऊपर लाइट वगैरह आती है इस पर, तो इसकी ब्राइटनेस और जो है वो अच्छे से बढ़ जाती है। मतलब आप इजीली विजिबल हो जाएगा, चाहे हार्श डे लाइट हो, चाहे आपका डार्क सिनारियोज हो, चाहे अंधेरा हो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई। मुझे अभी भी टाइम याद है, मैं अपनी बाइक लेके एक बार चंडीगढ़ गया था। दैट वाज माय फर्स्ट वेरी लॉन्ग राइड, और वो भी सोलो राइड। तो उसमें ऐसे बहुत दिक्कत हो रही थी कि मुझे पता ही नहीं था रास्ता कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ। बस में जाते थे सोए और सुबह जाके पहुँच जाते थे। 5 घंटे का रास्ता था। तो मैंने बाइक चलाना शुरू किया और मेरे पास उस टाइम हेडफोन था। एक हेडफोन लगाया मैंने कान में और दूसरे हेडफोन की जगह भैया खाली छोड़ दिया। आई पर्सनली डोंट सजेस्ट यू कि आप हेडफोन्स लगाओ, थोड़ी तार वार इधर उधर अटक जाती है, बट एज सच कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होती उससे। तो उसी में वो गूगल असिस्टेंट जो होता है ना मैप्स के लिए, उसी की आवाज़ मेरे को आ जाती थी, टर्न लेफ्ट टर्न राइट। वो पूरी चीज़ें ना अब नॉस्टैल्जिया फील होता है, वही सिस्टम अब पूरा याद आता है। बट हाँ, आजकल भाई देखो टेक्नोलॉजी ऊपर पहुंच चुकी है। उस टाइम भी ऐसी चीज़ें थी बट प्रॉपरली बाइक्स के लिए नहीं थी। उस टाइम आप सिर्फ वही ऑडियो ही सुन सकते थे इंटरकॉम लगा के। 2025 वाला किन्ने क्या कहा तो ये छुट्टी चल फिर अभी मास्किंग टेप दे उड़े एक। सो भाई साहब, स्टेशनरी की शॉप पे तुम बचपन में भी अगर गए होगे ना, तो वहाँ जो जो चीज़ें देखो सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है। एनीवेज आई बॉट सम स्टफ। अब भाई चलते हैं फटाफट घर।